Exercise 6C, question number 5. Express each of the following as fraction in its simplest form. अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास जो है वो 6C में, ये तकरीबन एक तरह के हैं। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो है नंबर उसका चेंज हो रहा है, बाकी उसके अंदर जो क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है। अच्छा, अब देखें यहाँ भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इनके कोफिशिएंट जो है वो आपके जो है फ्रैक्शनल है। तो अब सेम क्वेश्चन आपका 3 भी इसी तरह का था। अच्छा, अब यहाँ भी देखें आपके पास हमने क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर दिया हुआ है, इधर 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। अब यहाँ 2 और 3 जो है वो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। जब कॉमन ना हो तो हम इनको आप म्यूचुअली जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाता है। यानी एलसीएम यहाँ मैं लिखूँ तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपके पास जो है 6 है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से मुराद आपका डिनोमिनेटर जो है 6 होगा। तो अब दोनों टर्म्स को जो है हम डिनोमिनेटर 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मल्टीप्लाई का रूल क्या है कि जब दोनों में कॉमन ही होता है तो क्या होता है, ये 2 वाला जो है 3 से मल्टीप्लाई जो होता है और 3 डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ जाता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ आपके पास 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई आपके पास 2 है। तो इस यहाँ 6 लाने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब यहाँ आपके पास जो है वो वैल्यू है 5 इंटू 2x माइनस 5। डिनोमिनेटर यहाँ आपके पास जो है वो 3 है, तो इसका मतलब इसको हम 6 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी फर्स्ट जो है वो एक्सप्रेशन उसको 3 से किया और सेकंड वाले को 2 से, यानी आप अपोजिट जो है वो आपके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अब 7 3 दा 21, तो मैं लिखा जी 21 इंटू एक्स प्लस 3। इसी तरह नीचे लिख लें आपके पास 3 2 दा 6, सेकंड में 5 2 दा 10, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 2x माइनस 5, और इसी तरह 3 2 दा 6। हर क्वेश्चन में यही प्रोसेस हम कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ 6 लिखते हैं, हम लाइन लगाई 6 लिखा और ऊपर वाली वैल्यूज जो है उसको हम एज इट इज लिख दिया 21 x प्लस 3 प्लस 10 इंटू 2x माइनस 5। अब इनको जो है वो हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये आ गया जी 21x प्लस 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63। इसी तरह ये प्लस का साइन है तो सेम एज इट इज वैल्यूज आ जाएंगी। 10 को 2 से किया 20x और माइनस 5 से किया 10 5 ज़ा 50, और डिनोमिनेटर में वही 6 आपका पास आ जाए। अच्छा, अब जो आपकी लाइक टर्म्स हैं उसको अलहदा कर लेते हैं हम। यहाँ आपके पास 21x है और सेकंड आपके पास प्लस 20x है। इसी तरह आपका कांस्टेंट 63 है और इधर आपके पास 50 है। दोनों जो है वो अलहदा मैंने जो है वो डिवाइडेड बाई 6। अच्छा, अब 21 और 20 दोनों आपके पास जो है वो प्लस में है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 41x आ जाएगा, और प्लस 63 बड़ी, इसमें से 50 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 13 डिवाइडेड बाई 6। तो ये ए पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो है इसी का बी पार्ट है। अगेन यहाँ देखिए आपके पास 5 और 2 है, 5 और 2 में कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब आपका डिनोमिनेटर जो है वो इक्विवेलेंट करने के लिए हम जो है 5 2 दा 10 एलसीएम आ जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सिंपल जो है ये पहली जो टर्म है इसको 10 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे किया है तो इसका मतलब आपने न्यूमिनेटर को भी करना है। इसी तरह ये वाली जो है 2 है तो इसको हम जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी जी। अब ये देखो, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ 2 इंटू 3x माइनस 4, और आपके पास नीचे 5 2 दा 10। इसी तरह माइनस 5 3 दा 15 और x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 2 दा 10। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हम 10 लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर की वैल्यूज को जो है मैं आपस में जो है वो ऐड कर देता हूँ। पहले मैं इसी तरह लिख लेता हूँ 15 इंटू एक्स माइनस 1। अब जो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, अब 2 को 3 से किया, 2 3 दा 6x माइनस 4 2 दा 8, और यहाँ माइनस 15 से मल्टीप्लाई करना है और साइन भी माइनस का है, तो इसका मतलब माइनस 15x, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 15 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई आपके पास जो है वो 10। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास
अब लाइक टर्म्स अब आपके पास कौन सी हैं, 6x माइनस 15x, इसको लहदा लिख दिया और कांस्टेंट वैल्यू जो है उसको लहदा लिख दिया और डिवाइडेड बाई 10 जी। अब आपके पास 6x और माइनस 15, तो 15 वैल्यू में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 9, तो 9 जो है वो माइनस का साइन 9x, और यहाँ देखिए 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 7 और साइन जो है वो प्लस का और डिवाइडेड बाई आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसी में से अगर हम पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 7 को पहले लिख लें, 7 माइनस 9x और डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो आपके पास ये भी आंसर सही है और सेकंड वाला भी सही है। नेक्स्ट हमारे पास इसी का सी पार्ट है। अच्छा अब देखें यहाँ आपके पास अगेन जो है वो 4 और 5 है, तो 4 और 5 में कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन ना हो तो हम क्या करते हैं, वही 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 20 एलसीएम आ जाएगा। अब 20 एलसीएम है तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे हमने क्या लेके आना 20, तो यहाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको अगेन इसको भी 5 से। अच्छा अब यहाँ आपके पास 5 है तो इसका मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम बी की तरह है, इसको भी 4 से। अब इनको मल्टीप्लाई कर दे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 था 15 और ब्रैकेट के अंदर z माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 5 4 ज़ा 20। इसी तरह इधर आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, 2z माइनस 3 और डिनोमिनेटर में 5 4 ज़ा 20। अच्छा अब 20 को डिनोमिनेटर में लिखा और वैल्यूज़ को जो है न्यूमरेटर की वैल्यूज़ को हमने आपस में उसी तरह लिख दिया, माइनस 16 इंटू 2z माइनस 3। अब मल्टीप्लाई कर दें, ये 15z और 15 को 2 से किया तो 30, इसी तरह माइनस 16 को 2 से किया तो 32, साइन भी चेंज होंगे, और प्लस 16 को 3 से किया तो 48 डिवाइडेड बाई 20। अब लाइक टर्म्स को अलहदा कर दो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 15z और इसके साथ आपके पास जो है ये 22 जो है ये इसके साथ z भी है। ठीक है, माइनस 32z और माइनस 30 प्लस 48, ये कांस्टेंट वैल्यूज डिवाइडेड बाई 20। हाँ जी, अब 15z और माइनस 32, तो माइनस 32 की वैल्यू बड़ी है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उसमें से 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो 17, तो माइनस 17z। इसी तरह आपके पास 30 और 48 में से 30 सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास जो है वो 18 आ जाएगा, प्लस 18 और डिवाइडेड बाई 20। और पॉजिटिव वैल्यू को अगर हम स्टार्ट में लिख दें तो यहाँ आपके पास आ जाएगा जी 18 माइनस 17z डिवाइडेड बाई 20। तो ये आपका सी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है।